प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबका जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच आज खुदावन की ग्रेस, खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। क्या आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है? जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 1:2 आयत में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब देखा कि पृथ्वी पर अंधियारा है तो परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा, उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है। जब तक आप अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, आपके जीवन में वो कभी पूरा नहीं होगा जो आप चाहते हैं कि पूरा हो। अगर आपको अपने जीवन में बढ़ोतरी, चंगियाई चाहिए तो आपको वो कभी नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं, बल्कि आपको ज़िंदगी में वही मिलता है जिसके लिए आप लड़ते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने जैसा जैसा अपने मुंह से कहा वैसा वैसा ही होता गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया कि जो कुछ आप बोलेंगे वो आपके जीवन में पूरा होता जाएगा। अगर आप अपने मुंह से गलत घोषणा करेंगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में सही नहीं कर सकता। लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और जल के ऊपर मंडराने के बाद परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब आपके जीवन में व्यभिचार होगा, चोरी होगी, तो वह आत्मा आपके जीवन में कभी भी नहीं मंडराएगा। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो आपका बोला गया शब्द व्यर्थ है। मेरे प्रियो, उन लोगों की जिंदगी में उत्तर आता है जो पवित्रताई में, धार्मिकता में बने रहते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में प्रथम स्थान दिया है। परीक्षा के आने पर बहकावे में नहीं आए, पाप में नहीं गिरे, जिन्होंने शैतान के सामने समर्पण नहीं किया। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे तो एक भी लड़ाई ऐसी नहीं थी जिस लड़ाई में दाऊद जीता ना हो। दाऊद अपनी ज़िंदगी में लड़ी गई हर लड़ाई को जीतता था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर था और वह पवित्रताई में चलता था। जब दाऊद ने पाप किया तब उस पर से परमेश्वर का आत्मा चला गया। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा में, पवित्रताई में बढ़ने की ज़रूरत है। पवित्रताई में बढ़ने के बाद एक हर्ष के तेल का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अपने मुंह से अंगीकार करती हूँ, आपकी आत्मा की अगुवाई से बोले गए शब्द को मैं अंगीकार करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आपके मुंह में ज़िंदगी है, बाइबल कहती है, और आपके मुंह में मौत है। अगर आपको बड़ी ब्लेसिंग चाहिए तो आपको अच्छे शब्दों का अंगीकार करना होगा, आपको खुदावन के वचन बोलने होंगे। अगर एक व्यक्ति जो बीमार है, जिसकी रिपोर्टें यह बता रही हैं कि वो बीमार हैं, अगर वो भी अपने मुंह से यही अंगीकार करी जाए कि मैं बीमार हूँ, वो कभी चंगा नहीं होगा। बाइबल कहती है कि वो यहोवा राफा है, वो आज भी चंगाई देने वाला, आज भी अपने लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। सो आपको विश्वास करना है उस जिंदा परमेश्वर पर, जा तो आपको बिलीव करना है उस जिंदा परमेश्वर पर, जिसका वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से
तुम चंगे हो चुके हो, या तो आप उस रिपोर्टों पर बिलीव कर सकते हो। आपको अब यह फैसला लेना होगा कि आपने किस पर विश्वास रखना है। आपने उस परमपिता परमेश्वर पर जो जिंदा है, जो आज भी अपने कार्य करता है, जो आज भी लोगों को चंगा करता है, कि उस रिपोर्टों पर जिसमें लिखा है कि आप बीमार हो। आपके मुंह के शब्द आपको बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। अगर आप बीमार भी हो तब भी बोलो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बाइबल उठाओ, पढ़ो, उसमें से जिंदा वचन क्या कहता है। खुदा का वचन जो कहता है वो उसे अंगीकार करो अपनी लाइफ में। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो भी रोज उठ के बोलो कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। क्यों? क्योंकि आप राजाओं के राजा की संतान है और वो अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। उसने आपको चुना, ठहराया ताकि आप खुदावन के बड़े कार्य कर सके। खुदावन ने किसी को भी फिजूल में नहीं चुना कि आप बहुत अच्छे थे तब चुने गए, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि उसने जगत के तुच्छों को, मूर्खों को चुन लिया। जब मैं और आप बहुत तुच्छ थे, बहुत नीचे थे, जब हमारी कोई पहचान नहीं थी, तब खुदा ने हमें उठाया, तब खुदा ने हमें चुना कि हम उसके कार्य कर सके। सो आपको भी खुदा पर बिलीव रखना होगा कि हम खुदावन, हाँ, तेरे कार्य करने के लिए चुने गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।